कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि। कन्या राशि में इस वक्त शुक्र चल रहे हैं और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन होने को तैयार बैठे हैं। बृहस्पति महाराज उच्च के होकर आपकी राशि में उदय हो गए हैं। सूर्य परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, महत्वपूर्ण संकेत है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए व्यापार में कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, सहयोग बढ़ाता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बड़ा गोता लगाने की तरफ हिम्मत, दुस्साहस करता दिखाई देगा। ऐसे में अपने दुस्साहस से बचने का प्रयास करें, अननेसेसरी खर्चों को बढ़ाने का ना प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा रास्ता बनता दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं कि जहाँ भी हाथ डालें कहीं ना कहीं सोना बना दें, मिट्टी में भी हाथ डालें सोना बन जाए, लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए कार्य करना है। बहुत ज़्यादा विचित्र समय आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। उम्मीद बहुत बड़ी है, लेकिन यदि उम्मीद से बाहर जाके काम करोगे तो नुकसान में फंस जाओगे। इस समय में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने का अवसर बन सकता है। लॉटरी खुलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए बहुत सोच विचार की ज़रूरत है। आईटी, शिक्षा, बैंकिंग इत्यादि, लेखन इत्यादि क्षेत्र, पर्सनैलिटी संबंधी समझताएं, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित कार्यों में कुछ नया रास्ता प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशियस होकर कार्य नहीं करना है। किसी भी चीज़ में जुए की तरह कार्य ना करने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखें। यदि स्टेप बाय स्टेप कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति उदय होकर कहीं ना कहीं भाग्य में सपोर्ट कर रहे हैं, सम्मान दिलाने के योग बना रहे हैं, पदोन्नति करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बाहर से कहीं ना कहीं बड़े संबंध स्थापित करने के लिए जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनको लाभ होने के योग बन सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए बृहस्पति संभावना नई उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। गुरुजन का सहयोग यदि प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध कहीं ना कहीं अस्त होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी चीज़ पे साइन न करें, इस बात का ध्यान रखें। विश्वास अत्यधिक करना कहीं ना कहीं धोखा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। निवेश के काम, उधार के काम, उधार देने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक यात्रा, दिखावा, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। कार्यस्थल में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन इस समय गलतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं विवाद का रूप लेती दिखाई दे रही। तो कन्या राशि वालों को सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। आर्थिक क्षेत्र में आय स्थिर रहती दिखाई दे रही है। अतिरिक्त आय प्राप्त करने के जोर ज़्यादा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे रे मना। बृहस्पति 10 महीने के लिए उदय है, सब कुछ बदल के जाएंगे, चिंता ना करो। लेकिन आज ही आपको सारे के सारे चीज़ें लानी है, एक बकरी के सारे अंडे आज ही खाने हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त ध्यान रखें। परिवार का सहयोग प्राप्त करने के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध स्थापित होने के योग बन सकते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं, नए संवाद होने के योग दिखाई देते हैं। यदि संवाद स्पष्ट हो तो चीज़ों को ठीक करने के योग बन सकते हैं। इस समय धार्मिक कार्य कहीं ना कहीं योजना बनती दिखाई देगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में ग्रह नक्षत्रों का योग देखा जाए तो आपकी ओर कुंडली को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। बृहस्पति अपने आप ही नया संबंध स्थापित करने के लिए बैठे हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए आने वाले कुछ खास समय में, यदि जो विवाहिक योग में हैं तो उनके लिए नया संबंध स्थापित होने के योग बहुत अच्छे से बन रहे हैं। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। अगर मूल जन्मपत्री में कहीं समस्या बनी हुई है तो उनका उपाय अलग से करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जन्मपत्री गोचर के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्पष्ट बातें होती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनियमित दिनचर्या थोड़ी थकान उत्पन्न कर सकती है इस अगस्त के मध्यकाल में, इसलिए मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद पे खरे उतरने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंकते दिखाई देंगे और वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है।
पाचन संबंधित, स्ट्रेस संबंधित, त्वचा संबंधित, नींद से संबंधित परेशानियाँ थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही है। ध्यान का सहारा लें, प्राणायाम का सहारा लें, दिनचर्या को ठीक करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए इस समय सबसे अनुकूल है, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपके लिए धीरे धीरे प्रगति करने के योग बना रहे हैं। आने वाला पूरा एक साल बृहस्पति के कारण से बहुत कुछ नया करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के एकाग्र होने से, उदय होने से एकाग्रता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले बड़े धैर्यशाली होते हैं और धैर्य से ही काम करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से करियर में उन्नति और जिम्मेदारी के नया रास्ता इस अगस्त के मध्यकाल में आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। विदेश और ऑनलाइन संबंधित कार्यों में लाभ प्राप्ति के संकेत बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त करने के योग आप स्वयं बना सकते हैं, लेकिन बस ऐसा ना हो कि प्राप्त करने और 100 रुपये खर्च कहीं 200 रुपये कर दें, तो वो उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई क्षेत्रों में थोड़ा हानि होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चे ना करें, इस बात का ध्यान रखें। लॉटरी ना खेलें, शेयर मार्केट में बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। रिस्क वाले कामों में बहुत तेज़ गति से आगे ना बढ़ें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि की थोड़ी जो योग चल रहे हैं इस वक्त, वो कहीं ना कहीं फंसाने वाले चल रहे हैं। हमारी दृष्टिकोण से तो ये शनि का जो सप्तम भाव में आपकी राशि के अनुसार चलना ठीक नहीं माना जाता। हम तो इसको ढैया ही कहते हैं, कल्याणी ढैया कहते हैं। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष बोल देते हैं कि महाराज ढैया तो नहीं चल रही है। हमारी दृष्टिकोण से शनि का सप्तम भाव में चलना राशि के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है। उसका उपाय लगातार करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अनदेखी ना करें, गलतफहमी के कारण से परेशानी बढ़ सकती है। उपाय जो सरलता है वो विशेष तौर पर कन्या राशि वालों को खास तौर पर करना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, हो सके तो भगवान शंकर पर एक बिलपत्र रोज अर्पित कर दिया करो। सबसे त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। पीली चीज़ों का दान करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। केले का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो सूर्य को जल अवश्य दीजिए। ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। सूर्य नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिल्कुल ये लाभ भी दे देंगे। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि हरा रंग बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। पीला रंग भी लाभ देने के योग बना सकता है। 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर से जुड़े लोग, जुड़े कार्य आपके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ देने के योग बनाते दिखाई देंगे। शुभ दिन की गणना की जाए तो इस अगस्त के मध्यकाल में बुधवार, गुरुवार और रविवार बहुत शुभ रहते दिखाई दे रहे हैं। समग्र रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव जो बनता दिखाई दे रहा है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि अगस्त के मध्यकाल में कन्या राशि वालों के लिए करियर के प्रति, शिक्षा में सफलता की प्रगति कहीं ना कहीं होने के योग बन सकते हैं। काम धंधे में प्रगति के योग बनते दिखाई, भाग्य सहयोग करता दिखाई दे रहा है। नए अवसर, सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे काम को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। धैर्य, अनुशासन, सोच समझ कर उठाया हुआ स्टेप लाभ देगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि नुकसान कराए। हाँ, कूद फांद जो है वो कहीं ना कहीं आपको बचने की ज़रूरत है। ये सब बातें हम आपको डिटेल से बताते हैं। आपके दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ आपको ले जा रहा है वो भी समझ लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अगस्त के मध्यकाल में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख के मंगलवार का अवसर। सावन का महीना चल रहा है। चतुर्दशी तिथि है कृष्ण पक्ष की, जिसको कहा जाता है शिवरात्रि। शिव पर जल चढ़ता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति उदय हो चुके हैं और जो बृहस्पति उदय होकर जो वारे न्यारे करने का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, 12 वर्ष बाद शायद एक सबसे सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। और 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 10-12 महीने के लिए, 10-11 महीने के लिए आने वाला समय आपके लिए कई मामलों में सुख देने वाला, सुविधाओं को देने वाला, जो अपेक्षित भाव हैं मन में व्यक्ति की सफलता व्यक्ति की प्राप्त करने के लिए होते हैं, वो 12 वर्ष बाद जागने के योग बहुत सुंदर रूप से बनाते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो राज्य हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, जिस भी क्षेत्र में आप जन्मपत्री में जितना ताकत में बृहस्पति है उसके अनुरूप से आपको चीज़ें मिलने के योग बन सकते हैं। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो ग्रह बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से तो ओवरऑल बाहर की स्थिति दिखाई देती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 8वें पायदान में बैठा व्यक्ति है उसको ज़्यादा लाभ होगा, जो जिसकी कुंडली में ताकत ही नहीं है उसमें कम ताकत होगा। तो कुंडली में कहाँ कमी आ रही है वो अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो इस संबंधित व्यक्तियों को गोचर के दृष्टिकोण से समग्र रूप से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा दिखाई देता है कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। ऐसे में इज्जत भी बढ़ेगी, शोहरत भी बढ़ेगी, धन लाभ भी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं और कई प्रकार के सुख सुविधाओं को भी प्राप्त करने के योग ये बृहस्पति अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि सही रास्ते पर चुनती दिखाई दे रही है।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ग्रहों का गोचर का योग बनता दिखाई, लाभ भी होने के योग बन रहे हैं और नए संबंध स्थापित करने के रास्ते भी ये बृहस्पति महाराज आपके लिए अवश्य खोलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सहयोग मिलने की पूरी ग्रहों की उम्मीद पॉजिटिवली आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनती दिखाई दे रही है। ऐसे अपने प्रभाव को ठीक और करने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों को इस वक्त ये समस्या और चल रही है कि शुक्र उनके थोड़े से नेगेटिव भाव में चल रहे हैं, कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, आपकी राशि में चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होता है ना, वो हर चीज़ के साथ कहीं ना कहीं काला दाग लग जाता है। तो ऐसी स्थिति बनने का योग बनते दिखाई देना, अपने पर्सनैलिटी को ठीक रखने का प्रयास करें। माथे पर कहीं ना कहीं चंदन का टीका, हल्दी का टीका या केसर का टीका, इस वक्त पीले रंग का उपयोग, बृहस्पति का उपयोग, थोड़ा प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकता है। मासिक शिवरात्रि है, उसी दिन ये बृहस्पति परिवर्तन में आए हैं और बहुत ताकत में आए हैं और इसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ों का सम्मान। तो ऐसे में भगवान गणेश जी याद है आपको? गणेश जी ने जब संसार का भ्रमण करने की आज्ञा पिता ने दी कि जो भ्रमण करके आएगा, तो उन्होंने उन्हीं की भ्रमण कर ली, उन्हीं की प्रदक्षिणा कर ली। क्या हुआ? उनको समय पता था कि यही माता पिता में ही सब तीर्थ हैं, तो ये सम्मान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने जो भगवान को भी पिघला दिया, भगवान का भी आशीर्वाद सुंदर रूप से बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया। तो यही है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यही आपको सरलता चाहिए। इसको अपनाने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रास्ता बनेगा। तो शिव का पूजन इस दिन शुरू करें और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय वनस्पति भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो गंगा जल से, बिल्वपत्र से और तो और मंदार के पुष्पों से, और ये सब भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। कहा जाता है मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भगवान को मंदार के पुष्प अति प्रिय है और प्रकृति से उत्पन्न है और ऐसे में आपकी राशि के संबंध रखते हैं। इनको अर्पित करने का प्रयास करें। आपके जितने भी कष्ट हैं भगवान हरेंगे और समस्त प्रकार से शुभ देने का योग आपके लिए बनेंगे। मासिक शिवरात्रि का सुंदर वातावरण है, तो ये उपाय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस सावन के महीने में आने वाले पूरे जो दिन हैं, जो 15-16 दिन है, इसमें अवश्य नित्यपति भगवान की आराधना करें, क्योंकि सूर्य बदलने वाले हैं आपकी राशि में, शुक्र ऐसी जगह चल रहे हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी करा सकते हैं। तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, तब बृहस्पति का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने का योग बन सकता है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए, हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर, क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें, हमारे साथ भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्णदेव जी महाराज के द्वारा, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्यप्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है। तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है, सावन की अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बंद रास्तों को भी खोलने की रास्ता आपके लिए रख रहा है। युक्ति आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक चल रही है, उस युक्ति पे कार्य करने का प्रयास कर लीजिए। वो युक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बनाएगी। इस वक्त बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में आकर उच्च के होकर
तो जो उदय होकर आपकी राशि में परिवर्तन करने का योग बना चुके हैं, साथ साथ जो आपकी राशि में बाकी ग्रहों का योग बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं अनुकूलता ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम देखा जाए तो कुछ ग्रह बहुत परेशानी का योग बनाते दिखाई हैं, उनमें शनि एक विद्यमान है। और ऐसे में हरियाली अमावस्या जो है कई बार कई जो ऋण परेशानी करने के योग होते हैं, इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई ऋण परेशान कर रहे हैं। प्रकृति के साथ उस ऋण को उतारने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है सबसे श्रेष्ठ उपाय आपको विशेष तौर पर एक क्या काम करना चाहिए, इस वक्त आम का पेड़ या अशोक का पेड़ किसी धर्म स्थल पर जाकर लगाने का प्रयास करना चाहिए। आम का ये पेड़ या अशोक का पेड़ किसी धर्म स्थल पर जाकर लगाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति के अनुसार से आपके लिए हरियाली अमावस्या पर सुंदर योग बनकर तैयार होगा। और तो और पित्त संबंधित समस्या भी निवृत्ति का योग कहीं ना कहीं ये उपाय आपके लिए बना देगा। कहीं ना कहीं कारण से पितृ ऋण यदि परेशान कर रहा है, बार बार पितृ सपने में आ रहे हैं, तो कन्या राशि वालों ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं चीज़ें परिवर्तन की तरफ आपके लिए अवश्य जाएंगी। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिन आपके लिए खर्चे के लिए साबित होते दिखाई दे। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। उम्मीद से बाहर जाकर किसी भी चीज़ में दाम न लगाने का प्रयास करें। जो अपनी सीमा से बाहर हैं चीज़ें, कई बार क्या होती है हम पंप एंड शो में ज़्यादा फंस जाते हैं। इन आने वाले 2-3 दिनों में कई पंप एंड शो वाले काम, दिखावे वाले काम आप पर भारी पड़ते दिखाई देंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने भाई के दिखावे को छोड़कर अपने आप को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करें। इस वक्त संगति आपकी राशि में आप अपने आप को एक दूसरे लेवल पर दिखाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं जो आप हैं नहीं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव फंस सकता है। गलत संगत में कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित, खर्चीले साबित होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसको सावधानी के साथ समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से किसी गौशाला में जाकर चने की दाल का दान करना, किसी ब्राह्मण की सेवा करना आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। संधारा दूज लेकर ग्रहों का योगायोग आ ही रहा है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग जो है वो उम्मीद एक नई उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें उम्मीद रख के, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें इतने पॉजिटिव रिजल्ट आने में थोड़ी सी कष्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त घर के छोटे लोग जो हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है और उन पर अनुशासनात्मक थोड़ा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। भगवती से प्रार्थना करें सब जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाए। संधारा दूज का सुंदर पर्व है। इस दिन भगवती माँ पार्वती का ध्यान करते हुए शिव के साथ हो सके तो भगवती को जो श्रृंगार की सामग्री है वो अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। काजल इत्यादि आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मेहंदी इत्यादि भगवती को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। पूजन में उनको अर्पित करेंगे, कल्याण होगा। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। भारत का स्वतंत्रता दिवस, हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस बन रहा है। बहुत बहुत शुभकामना। और इस आज़ादी की हवा में जो हम सांस ले रहे हैं उन शहीदों को भी नमन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये हरियाली तीज के दिन गणतंत्र दिवस पड़ रहा है। उस प्रकृति के संबंध में हमें भी अपनी चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नई शक्ति आपके अंदर उदय करते दिखाई दे रहे हैं। उस शक्ति को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। देखिए बृहस्पति महाराज अब उदय हो चुके हैं। चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि में शुक्र के साथ विराजमान होकर नई शक्ति को दे रहा है। उस शक्ति को इस्तेमाल करने का प्रयास करें। हाँ, अड़ियल ना बने। शनि इन दिनों आपको हर चीज़ में अड़ियल बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबल अप्रोच लेते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि में इस दिनों कई प्रकार के ऋण थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे होंगे आपको। उस ऋण को निवृत्त करने का दिन, हरियाली तीज ये अवसर है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपको सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शनि आपके बिल्कुल ठीक नहीं है। शनि को ठीक करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको विजया, क्योंकि शनि महाराज आपके विजय में बाधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, आपके सम्मान में, भाग्य में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उन समस्त दोषों को हरने के लिए विजया जो भंग होती है, भंग को भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। कष्ट दूर करने का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 16 तारीख का अवसर, रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ये वरदा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और साथ साथ दूर्वा गणेश चतुर्थी व्रत
सौर्य पुराण के अनुसार से बताया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है और बहुत तेज गति से ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा सा गलत लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम ओवर एम्बिशियस होकर, ओवर शक्ति लगाकर गलत लोगों के साथ भी जुड़ जाते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हर मामले में आपको आने वाले समय में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये समय कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को, जो शुभ योग बन रहे हैं, उनको नेगेटिव करने के लिए बहुत सारे गलत लोग आपके साथ जुड़ते दिखाई देंगे। तो उन गलत लोगों से भी अपने आप को बचाने का प्रयास करना, संगति विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मन जो है इस वक्त गलत लोगों से जुड़ता दिखाई दे रहा है और उन गलत लोगों के कारण से कहीं ना कहीं हमारे चरित्र पर, हमारे सम्मान पर कहीं ना कहीं दाग लगने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ों का सम्मान करने का प्रयास करें तो बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त कहीं ना कहीं हम दुस्साहस ना करें, उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और इस सब दुस्साहस को बचाने के लिए कौन दे सकता है? ज्ञान और बुद्धि हमको गणेश जी दे सकते हैं। गणेश जी का सुंदर आशीर्वाद, वरदा चतुर्थी जिसको कहा जाता है, वर लेने के लिए चतुर्थी है, वरद हस्त उनका साथ में आ जाए, अभयता हमको प्राप्त हो जाए, तो दूर्वा इस दिन गणेश जी को अर्पित की जाती है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले देवता को दूर्वा अंकुर ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ होगा। 17 तारीख सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग जो बनकर आ रहा है, बहुत ही परिवर्तन का योग आपकी राशि में लाता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार का सुंदर योग बन रहा है और सूर्य का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रभाव को उत्पन्न करने की स्थिति को लाता दिखाई दे रहा है। सूर्य कहीं ना कहीं नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बस इस गति को पकड़ने की ज़रूरत है। परिवर्तन है, महत्वाकांक्षा, सपने नए उत्पन्न करते दिखाई देंगे। सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि नए नए सपने, नए नए विचार, नई नई उड़ान मन को प्राप्त करने का योग ये सूर्य आपको अवश्य लाके देते दिखाई दे रहे हैं। सपने देखने में कोई गलती नहीं है, सपने देखने चाहिए। जो सपने नहीं देख सकते वो सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन इस वक्त बाकी ग्रहों का योगायोग देखें कि आप अपने ही सपनों में इस प्रकार ऐसे मनोमस्तिष्क में न फंस जाएं कि उसी को सत्य मानकर बैठ जाएं और सपनों में कहीं ना कहीं हवाई किले बनाकर चीज़ों में जिद में अड़कर उस पर अड़ जाएं। अड़ना बहुत खराब है, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी में अड़ियल फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लाना, बहुत ज़्यादा अड़ियलपना उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले 30 दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ को बहुत बैलेंस से फूंक के कदम रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। बिना उम्मीद के कहीं भी कोई चीज़ ना करें, इस बात के ध्यान रखते हुए कार्य करें। गलत लोगों की संगत कहीं ना कहीं परेशानी में डालने की रोक दे सकते हैं। बहुत सारे इन दिनों अब ग्रहों का योगायोग देखें, शुक्र जिस प्रकार की स्थिति में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे जो इस प्रकार के लोग आपके सामने जाल बनाते दिखाई देंगे और उस जाल में यदि आप फंस गए तो कहीं ना कहीं परेशानी का योग बन सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर कहीं भी दाव लगाने वाली स्थिति में बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उम्मीद जो है वो दूसरों के कंधों पे लड़ने का प्रयास करें, अपने आप को कहीं भी दाव पे न लगाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अपने घर के बड़ों व्यक्तियों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में बिना सलाह के यदि कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भाव उत्पन्न करता दिखाई देगा। सूर्य का उपाय विशेष तौर पर आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के उपाय के तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए सबसे अच्छा होगा नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भारतीय संस्कृति में एक विशेष उपाय शास्त्र में बताया गया था, बलि विश्वदेव यज्ञ। उसमें से कुछ रोटी के टुकड़े 5 निकाले जाते हैं और वो श्वान के लिए, अग्नि के लिए, गाय के लिए, इस प्रकार से देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार से अर्पित कर दिए जाते हैं। उनमें से एक भाव जो था एक चींटी के लिए भी डाला जाता है। तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये पंचबलि, एक रोटी का नित्यपति टुकड़ा निकालकर एक अग्नि को अर्पित कर दीजिए, एक गाय को अर्पित कर दीजिए, एक भिक्षुक को दे दीजिए, एक कौवे को दे दीजिए और एक चींटी को अवश्य डाल दीजिए। ये उपाय आपके लिए संपूर्ण प्रकार से इस सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता अवश्य उत्पन्न करता दिखाई देगा। इस वक्त ग्रहों के प्रभाव को
ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप अवश्य करेंगे तो कहीं ना कहीं कल्याण के योग बनेंगे। और ये सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये विशेष तौर पर जो हो रहा है वो तीसरे सोमवार की सावन के सोमवार पर हो रहा है। और भावी मेट सकें त्रिपुरारी भगवान शंकर की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि भी खराब चल रहे हैं और बाकी सब ग्रहों का कहीं ना कहीं योग बड़ा शुभ है, लेकिन शुक्र और शनि का संबंध जिस प्रकार से बन रहा है वो ऐसे में गलत संगत के कारण से, गलत विचारों के कारण से, अननेसेसरी नुकसान से बचने के लिए, गलत सपनों में बहने के कारण से परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताया, भगवान शंकर का तेलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। इस दिन सोमवार के दिन भगवान शंकर का तेलाभिषेक आपकी राशि के दृष्टिकोण से करना संपूर्ण रूप से कल्याण का योग अवश्य बनाएगा। तो सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णी नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यपति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें, नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें, गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें, तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यब, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित पाते हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं, अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए
और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा। रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके ग्रह काफ़ी प्रकार के एक नया वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये वातावरण आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है कि आप इस वक्त जिस प्रकार की सोच चल रहे हैं वो हर चीज़ को विचार विमर्श करके कार्य करने का प्रयास करें। आमतौर पे बड़े बड़े इस भारत के अंदर, बड़े विश्व के अंदर लोग हुए हैं, उन सब ने अपने अपने हर चीज़ को विचार करने से, कार्य करने से पहले विचार को 4 लोगों के साथ साझा करके देखा और फिर कार्य करने का प्रयास किया। और यही योग आपकी राशि में इस वक्त बना हुआ है कि आपकी उम्मीद, आपके विचार, आपकी शक्ति असीम है। इस वक्त बृहस्पति इतनी सुंदर तरह से बैठा हुआ है, सूर्य इतने बढ़िया तरह से आपकी राशि में एक नई उम्मीद लेकर योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल हम आंख बंद कर कर उस पर काम कर लें। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव भाव भी होता है, तो उसको हटाने के लिए हमें 4 लोगों से उस चीज़ को बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी योजना चोरी नहीं होगी, ऐसा योग बन रहा है। इस वक्त आपको विचार पे अमल करने के लिए थोड़ा सी कृपा की आवश्यकता है, गलत लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें और अपने ग्रहों को अनुकूल करें, शनि का नेगेटिव प्रभाव दूर करें। ये सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि में आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि में जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार हो रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं नई उम्मीद को उत्पन्न करने की योग बना रहा है, कहीं ना कहीं स्थितियों को बहुत पॉजिटिव करने के रास्ते में ले जाते हैं। भ्रमण से बचने का प्रयास करें, भ्रम के जाल से बचने का प्रयास करें। इस वक्त कई बार चीज़ें हैं, एक ही रास्ते में आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, बहुत सारे विचार एक के बाद एक आए चले जा रहे हैं और वो विचार कहीं ना कहीं मन को असंतुष्ट करते दिखाई दे रहे हैं। उस असंतुष्टि के भाव से निकलने के लिए हमको शांति से कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। और वो बैठना कैसे हो सकता है? वो बैठना हो सकता है अपने हितैषी, और इस संसार में 3 हितैषी बताए गए हैं, माता पिता गुरु। इनका के सानिध्य में बैठकर उनका आशीर्वाद देकर आपकी राशि में मेवा प्राप्त करने का योग इस वक्त बड़े सुंदर तरह से बन रहा है। बुधवार का अवसर है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर थोड़ा उनके लिए माखन मिश्री का भोग लगाएं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें सफलता की तरफ ले जाने की योग बनती दिखाई देंगी। 20 तारीख गुरुवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को और बढ़ाता दिखाई दे रहा है, चीज़ों को ठीक करता दिखाई दे रहा है। नए रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई, नया सहयोग प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवती दुर्गा की आराधना करें, भगवान शिव पार्वती दोनों का पूजन कर कर इस दुर्गा अष्टमी पे अपने भाग्य को जगाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ, किस प्रकार से, कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का, किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान ना रहे,
सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें, जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से, में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ, यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करो। एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है, सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।